नमस्कार। मेरे सामने 33 वर्षीय युवक हैं और इनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्या क्या इनकी उंगलियों के फल हैं, क्या क्या इनके पर्व कहते हैं और क्या क्या इनकी रेखाएं कहती हैं। सबसे पहले मैं चलूँगा इनकी ज्ञान की उंगली के बारे में। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा उंगली, और कनिष्ठा उंगली जब जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से आगे जाने का प्रयास करे। इसको मैं राइट में भी देख लेता हूँ एक बार। नहीं, ये ठीक है, कोई ज़्यादा आगे नहीं है। चलिए, जब जब ये उंगली यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जाए तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर सर्वश्रेष्ठ उंगली कहलाती है। ज्ञान के मानक के लिए, अच्छी याददाश्त के लिए, बेहतरीन भाषा शैली के लिए, साथ ही साथ अपना प्रभाव दूसरों पर छोड़ने के लिए और कुल मिलाकर के जीवन में अच्छे फैसले लेने के लिए। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, उस पर बना हुआ है चक्र का निशान। व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत मजबूत है। द्वितीय पर्व पर कोई राय रेखा नहीं। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से ये वो पर्व है जो बताता है, सेकंड पर्व, कि आप बिल्कुल व्यवहार से सुंदर व्यक्ति हैं और किसी के साथ ज़्यादा बहस में नहीं, अपने ज्ञान में ज़्यादा फोकस करते हैं। तीसरा पर्व यानी आज की तारीख में भी वो रेखाएं हैं, व्यक्ति चाहे तो धन के आगमन पैदा कर सकता है। यानी आप में वो गुणवत्ता है जिसके आधार पर कोई भी कार्य क्षेत्र चुन करके आप आज भी पैसा पैदा करने की हिम्मत ताकत रखते हैं। मैं आपके लेफ्ट हैंड पर चलता हूं क्योंकि वहां पर एक काला तिल है। आपके राइट हैंड में ही, हाँ, ये काला तिल है और इस काले तिल का फल भी मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। देखिए, जब जब राइट हैंड की बात की जाती है तो उसको 35 वर्ष से बाद के लिए बोला जाता है। यानी 35 वर्ष के बाद भी व्यक्ति अपने, क्योंकि देखिए दोनों के मध्य में है, जब जब ये काला तिल आपके मध्य में होगा, ये काला तिल क्योंकि मानसिक पर्व पर है, यानी अपने जीवन के अंदर कोई गलत निर्णय व्यक्ति लेता है जिसके लिए वो काफ़ी समय तक पछताता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा के ऊंचाई के कारण छोटी छोटी पोस्टों को छोड़ देता है और फिर जीवन में पछताता है। तो ये निर्णय मेरे ख्याल से आप ले चुके हैं। कृपया करके आगे कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको जरूर ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे चिन्ह व्यक्ति के जीवन में कभी कभी 2 से 3-4 नौकरियों को भी छुड़वा देते हैं और वो गलत निर्णय फिर व्यक्ति को बहुत महंगा पड़ता है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। यशमान सम्मान की उंगली, प्रथम पर्व, बहुत मजबूती के साथ में, ग्रहण शक्ति अच्छी है, ऊर्जा अच्छी है, बीपी का कोई रोग नहीं है, दृष्टि का कोई रोग नहीं है। यहाँ सेकंड पर्व यानी कुल मिलाकर यहाँ सेकंड पर्व इस बात के लिए जाना जाता है कि आप राज्य सरकार से संबंधित लाभ उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, ऐसा संकेत भी दिखते हैं। थर्ड पर्व कुल मिलाकर अच्छे परिवार से और परिवार के सहयोग से आगे बढ़ने के लिए जाना जाता है, वो आपके पास मौजूद है। अब बात करूंगा मैं आपके प्रथम पर्व शनि पर्व। स्थायी रोगों के लिए जाने जाने वाला ये पर्व है यहाँ पर, और यदि इसको देखें तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्थायी रोग नहीं है। मुझको लगता है आपके सेकंड पर्व जो है उसके ऊपर चोट लगी हुई है। कुल मिलाकर उस पर माइनस रेखा बिल्कुल नहीं दिखाई देती। माइनस रेखा का मतलब होता है राहु रेखा, बिल्कुल चोट लगी हुई है। राहु रेखाएं आड़ी रेखा होती हैं। यहाँ पर सभी प्रकार से खड़ी हुई रेखा मुझे ऊपर की तरफ नजर आती हैं, यानी कि प्रयास कीजिए और प्राप्त कीजिए धन के आगमन। तो ये सब अच्छे संकेत हैं, कोई खराब संकेत नहीं है। तीसरा पर्व अपने आप में जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत परिवार की गाड़ी चलाने के लिए, यानी आप अपने आर्थिक स्थिति के द्वारा अपने परिवार का भाषण भोजन करने में कितने समर्थ हैं, वो भी अपने आप में ठीक है। अब बात करता हूं मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली प्रथम पर्व, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई शुगर नहीं, इस तरह का कोई रोग नहीं। सेकंड पर्व से यदि देखता हूं तो किसी प्रकार से भी यहाँ पर पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, एक बार ब्लू इंक में देख लेते हैं।
हाँ, कोई माइनस राहु रेखा नहीं दिखाई देती। प्रेम संबंधों के लिए, अच्छे संबंधों के लिए रेखा यहाँ पर है। कुल मिलाकर पत्नी से वैचारिक मतभेद की यहाँ कोई रेखा वर्तमान में नहीं है। प्रेम संबंधों में खटास की भी कोई रेखा नहीं है। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग के लिए जाना जाता है और वो भी यहाँ पर ठीक है। दूसरी उंगली में जरूर मुझे ये गैप दिखाई दिया था, लेकिन यहाँ पर ये गैप नहीं है। ये गैप यहाँ पर दिखाई दिया था। यहाँ उंगली पर मिलाने के बाद अगर ये गैप रहता है, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा, मिल गई हैं आपस में उंगलियाँ, लेकिन वो गैप रहता है तो कह देते हैं वही कुल मिलाकर खर्च की स्थिति ज़्यादा है और आमदनी की स्थिति कम है। लेकिन ऐसा नहीं लगता, दूसरे हाथ में बिल्कुल एक मिली हुई है। अब बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। हमारे विज्ञान में कहते हैं, सामुद्रिक शास्त्र में 3 से 4 रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के जीवन के अंदर ये खड़ी हो जाएं तो इसको कहते हैं स्थायी धन प्राप्त करना, या गणितज्ञ रेखा, यानी डॉक्टर्स रेखा। सर्जरी का डॉक्टर हो या पीएचडी का डॉक्टर हो, उसकी रेखा। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं जो आपके अंदर धन के आगमन जरूर आपको दिलाएंगी। आपको तय करना है कि आप उनको कब से पैदा लेना चाहेंगे। साथ ही साथ ये गणितज्ञ रेखाएं आपको मैंने बताई दी हैं। अब बात करता हूं मैं सूर्य के पर्व के बारे में। हमारे विज्ञान के अंदर सामुद्रिक शास्त्र में जब रेखाएं ऊपर से चल के मिलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति को जल्दी से जॉब मिलती है। जब ये रेखाएं कुल मिलाकर इतना गैप कर देती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है लगभग 35 वर्ष तक भी जॉब मिलती है। नीचे जाकर ये ट्रायंगल बनता है, ये अच्छा संकेत है, यानी कुल मिलाकर आप अपने जीवन में यश भी प्राप्त करेंगे, नाम भी पैदा करेंगे और साथ ही साथ सम्मान भी पैदा करेंगे। ये संकेत यहाँ पर अच्छे दिखलाई पड़ते हैं। बात करता हूँ मैं आपके शनि पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व शनि का पर्व, और शनि के पर्व को यदि यहाँ देखते हैं तो इस प्रकार से जाकर रेखा थोड़ा सा साइड में जाती है। इसको मैं अच्छा नहीं मानता। जब जब शनि पर्व की रेखा जाकर मध्य शनि के अंदर मध्य उंगली के बीच में मिलती है उसको ज़्यादा अच्छी रेखा माना जाता है। जब साइड से रेखा थोड़ा हो जाती है तो व्यक्ति को धन के आगमन बनते हैं, थोड़ा सा देर से बनते हैं, ऐसा हमारे विज्ञान में कहा जाता है। आइए बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये ज्ञान की रेखाएं, एफर्ट करने वाली रेखाएं इस तरीके से हैं जो लगातार दिख रही हैं शनि पर्व के लिए। आप अपने प्रयासों के द्वारा धन का आगमन अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, बस इतना ही मैं बोल सकता हूं। अभी बृहस्पति कहीं भी आपको सहयोग नहीं कर रहा है, न विवाह के रूप में और न ही अच्छे धन के आगमन के रूप में। ये पर्वत पर है, इस पर किसी समय भी चतुर्भुज बन सकता है अच्छा सा, या त्रिभुज बन जाता है तो वो अच्छा सहयोग देता है। मुझे यहाँ एक रेखा जो दिखाई पड़ती है ये चतुर्भुज बनने वाली है जल्दी में, और ये चतुर्भुज जब आपके जीवन में बनेगा उस समय आपके पास एक अच्छा सा मकान आप खरीद पाएंगे। अभी ये त्रिभुज लगता है देखने में। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर रेखा की, और वो रेखा है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा व्यक्ति के जीवन के अंदर बताती है आपको शरीर से संबंधित रोगों के लिए। रोग कोई नहीं, पत्नी से वैचारिक मतभेद के लिए मतभेद कोई नहीं, और साथ ही साथ यदि देखते हैं तो कुल मिलाकर न रोग है न ही मतभेद है, और कुल मिलाकर कोई हृदय से संबंधित ज़्यादा टेंशन्स भी आप लेकर के नहीं रहते हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी यहाँ पर मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। छिटक छिटक कर रेखाएं मंगल पर्वत पर हों तो कुल मिलाकर कभी कभी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है अपने डिसीजन में। आपको डिसीजन में भ्रमित नहीं होना है, जो तय किया है उसी पर आप रहिएगा और उस पर रहेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर कभी कभी भ्रमित होने वाला योग भी दिखलाई पड़ता है। अब बात करता हूं मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को यदि आप देखेंगे तो यहाँ से एक रेखा निकलती है इस प्रकार से। पहले इसमें एक रेखा का फल बताता हूँ। जब जब ये रेखा यहाँ से निकलकर संबंध बनाए और हृदय रेखा के अंदर व्यक्ति अपने मन के अंदर बहुत सारी गुप्त बातों को लेकर के जीवन में मर जाता है पर किसी को बताता नहीं है। ऐसा तो इस रेखा का फल होता है। बुद्धि रेखा यहाँ से चली है और बहुत बैलेंस बनाकर चल रही, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा बैलेंस बना करके चल रही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो इसका बैलेंस वाली बुद्धि रेखा का कुल मिलाकर के सही इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। यहाँ पर एक और रेखा आके मिलेगी आपकी बुद्धि रेखा में, वो चंद्र पर्वत से निकलेगी। यहाँ द्वितीय मंगल पर्व की बात कर लेता हूँ।
झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सब यहाँ से देखा जाता है। अभी मुझे यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत में ये शाखा जाकर के आपकी भाग्य रेखा में मिली, यानी इस रेखा से हम लोग बोलते हैं कि भाई विदेश का योग बनना। कुल मिलाकर घर से जाकर हजारों किलोमीटर की दूरी पर या विदेश से जुड़कर के धन के लाभ कमाने वाली ये रेखा आपके पास में मौजूद है, जो आपके जीवन में जरूर आपको इससे संबंध बनवाकर ही रहेगी। तो ये एक वो रेखा हो गई। यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा है, केवल बुद्ध रेखा, ये बुद्धि नहीं, ये बुद्ध रेखा है। बुद्ध रेखा जानी जाती है व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, ट्रांसफर के लिए। ऐसी स्थितियां इसमें आगे तक बनी हुई हैं। आपके जीवन में स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, ऐसी स्थितियां आएंगी। इस बात को दर्शाने वाली रेखा, व्यापार के रूप से मैं इसको नहीं कह सकता। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी भाग्य रेखा। अगर आप अपनी भाग्य रेखा को देखेंगे तो ये रेखा यहाँ से चलती है। ये तो प्रगति की रेखा है। ये विदेश से निकल करके जुड़ती हुई रेखा, यानी कहीं ना कहीं अंदर जाकर ये एंट्री कर जाए ये रेखा, और ये विदेश से जुड़कर या दूर स्थान से जुड़ करके जॉब दिलाएगी, इस प्रकार का संकेत। और फिर ये आगे चली जाती है यहाँ से, और सीधी जाकर के पूरे जीवन में आपको ये 60 वर्ष तक चली जाती है। अब मैं इसका फल बता देता हूँ आपको क्या होता है। जहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपकी जहाँ 34 वर्ष की एज है, तो वो 34वां वर्ष बनता है आपका यहाँ। इसे मिटा दीजिए। जहाँ पर ये रेखा इस जगह पर है, ये हल्की सी देख रही है, काट नहीं रही है ये रेखा जहाँ इस तरह से जाके काट रही है आपकी भाग्य रेखा को, 34वां वर्ष है। इसके बाद 2 साल लगभग और अस्त दिखाई देती है। ऐसा लगता है लगभग 35 से 36वें वर्ष में आपका भाग्य उदय होगा, और उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर एक रेखा है जो 35 से 36वें वर्ष में आपको अच्छा सहयोग दे करके आपके जीवन की उन्नतियों को दिलाएगी। अब बात हो गई इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बाद में सीधा चलते हैं आपके मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 40 वर्ष तक आपका सहयोग कर रही है। शुक्र पर्व की रेखाएं बहुत सारी हैं, संसाधन के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं कि उच्च संसाधन प्राप्त करना है, उसके लिए बहुत सारी मार्वल्स रेखा यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ इस प्रकार की रेखा है। अब बात करता हूँ इसमें एक और रेखा की, और ये है सहयोगात्मक रेखा। ट्रायंगल के साथ मिलकर आपकी आयु रेखा में मिले, यानी परिवार से सहयोग की रेखा, इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। 2 मुखी रेखा, आयु रेखा लास्ट में हो गई है। ये आयु रेखा जाकर के आपके जीवन में और बिल्कुल पहुँचती है 78-80 वर्ष के बीच में। अब प्रगति की रेखा देखिए, एक प्रगति की रेखा यहाँ लगभग जाकर 34 से 35वें वर्ष। इसके बाद फिर एक प्रमोशन रेखा लगभग जाकर 38 से 40 वर्ष, फिर उसके बाद भी। तो कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो जीवन में प्रमोशन आपको समय समय पर दिलाती रहेंगी। सारी हाथ की रेखाएं, सब पर्वतें, सब उंगलियां, सब चीज़ें मैंने आपकी क्रम से पढ़ करके आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन सवालों के लिए घुसना पड़ता है अंदर। आपने कहा है आई एम डूइंग, आप PhD कर रहे हैं इस समय पर, और कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं ये मुझे बोलना नहीं चाहिए। ये जो है आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिएगा। और निश्चित रूप से आपके पास में बुद्ध रेखाएं, यानी कि आपके पास PhD रेखाएं हैं, आपकी ये पूरी हो जाएगी। आपने कहा मैं स्पेशली किसी एक डिपार्टमेंट का नाम लिखा है आपने, आप उसके अंदर प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैंने यहाँ से चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा का संबंध भाग्य रेखा से बनाया, और उससे दिखाई देता है निश्चित रूप से आप उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अपने प्रयास को छोड़िए मत। एजुकेशन के लिए मैं आपका प्लेन हाथ देखना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से रेखा दिखाई नहीं दी एजुकेशन वाली मुझे। ये रेखा जो होती है इसको बोलते हैं एजुकेशन रेखा। ये 2 रेखा जो है, ये लेफ्ट हैंड में, ये 2 रेखाएं जब आपके जीवन के अंदर होती हैं, इनको कहते हैं 2-2 सब्जेक्टों में महारत की रेखा। ये एजुकेशन रेखा है। इसके नीचे ये काला तिल भी आ गया है। अच्छी बात यह है कि ये दोनों पर्वतों के बीच में आया है। ये वही चिन्ह है
जिसे कह सकते हैं कि 35 वर्ष से पहले आपने खुद अपने भाग्य पर लात मार ली, आपने खुद राज्य सरकार की नौकरी पर लात मार ली। तो ये चिन्ह इस प्रकार का यहाँ पर फल है। लेफ्ट हैंड बिल्कुल आप देखिएगा बहुत सारी मुसीबतों का है, तो राइट हैंड बहुत सारी अच्छाइयों का है। तो निश्चित रूप से आपके पास एजुकेशन रेखा है, आप पूरी एजुकेशन कर सकते हैं अपनी। जॉब के बारे में मैंने कहा आप में वो चीज़ है आज भी कि आप जब चाहें, जिस समय चाहें उस समय आप जॉब कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल ज़्यादा भ्रमित ना हो। आपको जो भी टारगेट अब की बार मिल जाए तो कृपया करके उसको चुन करके उस पर नौकरी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मिलेगा और कर लीजिएगा। आपने कहा मैं जो प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, हमने कहा कि आपके पास गणितज्ञ रेखाएं हैं, आपके पास फॉरेन रेखाएं हैं। मुझको देखने में ही लगता है आपके हाथ से कि आप निश्चित रूप से दोनों में से कोई सी जगह भी अपने फोकस से तीसरी जगह मत जाइएगा, आप उनमें से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पहले फॉरेन सर्विस वाली ज़्यादा लक्षण दिखलाई देते हैं। धन की स्थिति आपके जीवन में ठीक रहेगी, उसकी चिंता करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। मैरिड लाइफ, अभी शादी नहीं हुई है, तो आपने शादी के बारे में पूछा है। आपके शादी के ऊपर तो पहले भी काफ़ी समय आते रहे, 27-28 वर्ष में भी आते रहे, प्रेम संबंध भी दिखाई दिए हैं। कुल मिलाकर के आपकी शादी के लिए आपको तय करना, मेरे हिसाब से तो दशा इस समय भी चल रही है। रिलेशन विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए, रिलेशन के लिए सूर्य और शनि की उंगली आपस में दोनों जुड़ी हुई हैं। आप माँ बाप की बुढ़ापे तक सेवा करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपने मुझसे पूछी हैं और उनके जवाब मैंने आपको दिए हैं। आपको तय करना है कि आप क्या करें। आप यदि जल्दी से जल्दी चाहते हैं जॉब प्राप्त करना, तो मैं आपको सिर्फ 2 पूजा बताना चाहूँगा। एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप रोजाना करिए, संकट नाशन गणेश स्रोत। दूसरा, आप आदित्य हृदय स्रोत, आदित्य हृदय स्रोत, इसका पाठ नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। ये दोनों पाठ रोजाना करिए। रतन कोई पहनना चाहते हैं तो वो रतन बनता है आपका पुखराज। इसको पहनेंगे आपको नौकरी में लाभ, आपको वैवाहिक सुख, आपको संतान सुख, आपके धन की आमदनी का बढ़ना, ये सब आपको मिलेगा। नमस्कार।